Hello, actually, let's read out a question first. If mod of A is not equals to mod of B, then the equation AZ plus BZ bar plus C equals to 0 represents. So यहाँ पर हमें क्वेश्चन में दे रखा है यदि mod of A ये mod of B के इक्वल्स ना हो तो जो गिवन इक्वेशन है AZ plus BZ bar plus C ये किसको रिप्रेजेंट कर रही होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से। But before of it, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So यहाँ पर हम कॉम्प्लेक्स नंबर की जो कॉन्जुगेट प्रॉपर्टी है उसका यूज करेंगे कि यदि z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा ऑफ y है सो उसका कॉन्जुगेट यानी कि z बार इज इक्वल टू क्या होता है x माइनस में आयोटा ऑफ y एंड सिंपली जो z इंटू जेड का बार है दिस विल बिकम इक्वल टू मॉड ऑफ z का स्क्वायर। तो भाई इसी प्रॉपर्टी का हमें यहाँ पर यूज करना है। तो चलिए सबसे पहले इक्वेशन ऑफ लाइन को लिख लेते हैं कि ए जेड प्लस में बी जेड का बार प्लस में सी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। नाउ वी टेक द कॉन्जुगेट ऑफ इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 का यदि मैं कॉन्जुगेट लूँ तो सिंपली यहाँ पर क्या हो जाएगा ए बार जेड का बार प्लस में बी बार और z का बार लेंगे तो z हो जाएगा प्लस में c का बार दिस विल बी इक्वल्स टू 0 राइट। इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। सो यदि मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से z का वैल्यू निकालूं बाय निगलेक्टिंग इट, सो यहाँ सबसे पहले हम इक्वेशन 2 से जो z बार है उसका वैल्यू निकाल लेते हैं, यानी कि इक्वेशन 1 से z बार का वैल्यू निकाल लेते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 जो z बार का वैल्यू है दिस विल बी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा माइनस में c प्लस ए जेड डिवाइडेड बाय b हो जाएगा। ठीक है, अब इस वैल्यू को हम पुट करेंगे इन इक्वेशन 2। सो पुट इन इक्वेशन 2 तो सिंपली हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पर a बार और z का बार है दैट इज माइनस ऑफ, ठीक है ना, माइनस टाइम्स ऑफ सी प्लस ए जेड बाय बी प्लस में बी बार जेड प्लस में सी बार दिस विल बी इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब हम बी ऊपर जो न्यूमरेटर है उसको बी से मल्टीप्लाई कर देते हैं राइट। सो हो जाएगा माइनस का ए इन ब्रैकेट सी प्लस ए जेड बी से बी कैंसल प्लस में बी बार जेड ऑलरेडी था बी से मल्टीप्लाई करने पर बी आ गया प्लस में बी सी का बार दिस विल बी इक्वल्स टू 0। अब माइनस ए को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं सो माइनस ऑफ ए सी माइनस में माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। सो माइनस में ए बार, ओके ये ए बार था राइट, ए बार इंटू ए और ये हो जाएगा जेड प्लस में बी बार इंटू बी इंटू जेड प्लस में बी सी का बार दिस इज इक्वल्स टू 0। Now by using the concept z bar क्या होता है mod of z का स्क्वायर। सो बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी माइनस ए बार सी को एज इट इज रखेंगे, ठीक है, और यहाँ पर मैं माइनस में mod ऑफ ए का स्क्वायर z हो जाएगा प्लस में mod ऑफ बी का स्क्वायर z हो जाएगा प्लस में बी सी का बार इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करते हैं ये दोनों टर्म को इक्वल्स टू के साइन के उस तरफ लेकर जाते हैं। सो क्या हो जाएगा मॉड ऑफ ए का स्क्वायर वो भी माइनस में प्लस में मॉड ऑफ बी का स्क्वायर इंटू जेड दिस इज इक्वल्स टू ये उधर जाके प्लस का ए बार सी हो जाएगा और बी सी बार उधर जाके माइनस का बी सी बार हो जाएगा। यदि मैं जेड को कॉमन ले लूँ तो यहाँ से ए बार सी माइनस में बी सी बार तो ये दोनों टर्म उधर जाके डिवाइड कर देंगी। सो मॉड ऑफ बी का स्क्वायर माइनस में मॉड ऑफ ए का स्क्वायर आ जाएगा राइट। तो देखिए ये वो एक्सप्रेशन है जिससे हम बता सकते हैं कि ये किसको रिप्रेजेंट करेगा। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या दे रखा था कि इफ मॉड ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू मॉड ऑफ बी हो, ठीक है, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी के इक्वल्स टू नहीं आएगा। सो उस टाइम पर सिंपली ये जो z है वो एक सिंगल पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा राइट। सो यहाँ से हम सिंपली बोल सकते हैं कि z विल रिप्रेजेंट
z will represent पॉइंट, ठीक है, वो किसको रिप्रेजेंट करेंगे, एक पॉइंट को। और देखिए यही हो जाएगा हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्जुगेट से, ठीक है ना, कॉन्जुगेट प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से। नाउ लेट अस टेक द ऑप्शन, so option D will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.